एम्प्टी, एम्प्टी इसका मतलब होता है खाली। जैसे यह डिब्बा खाली है। दिस बॉक्स इज एम्प्टी, दिस बॉक्स इज एम्प्टी, एम्प्टी यानी कि खाली। डिजी, डिजी यानी चक्कर आना, डिजी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे चक्कर आने लगे। आई बिगेन टू फील डिजी, आई बिगेन टू फील डिजी, डिजी यानी चक्कर आना। नेल, नेल इसका मतलब होता है कील ठोकना, या फिर सिंपली कील के लिए भी हम नेल वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कील ठोक दी। आई नॉक्ड द नेल आउट, नेल यानी कि कील ठोकना। बेयरफुट, बेयरफुट इसका मीनिंग होता है नंगे पैर, बेयरफुट। फॉर एग्जाम्पल, वह रेत पर नंगे पैर चला। ही वॉक्ड बेयरफुट अक्रॉस द सैंड, बेयरफुट यानी कि नंगे पैर। ऑन फुट, ऑन फुट इसका मतलब होता है पैदल, ऑन फुट। फॉर एग्जाम्पल, आज वे यहाँ पैदल आए। टुडे दे केम हियर ऑन फुट, ऑन फुट यानी पैदल। मिसरेबल, मिसरेबल इट मीन्स दुखी, मिसरेबल। फॉर एग्जाम्पल, वह अकेले रहकर दुखी है। शी इज मिसरेबल लिविंग ऑन हर ओन, मिसरेबल यानी दुखी। नीलिंग, नीलिंग यानी कि घुटने टेकना, नीलिंग। फॉर एग्जाम्पल, घुटने टेकने के कारण मेरे पैर सुन हो गए थे। सुन होने को हम नम कहते हैं। जैसे हम इसको कहेंगे, माई लेग्स वर नम फ्रॉम नीलिंग, नीलिंग घुटने टेकना। पीलिंग, पीलिंग यानी छीलना, पीलिंग। या फिर इसके अलावा एक और सेंस होता है इसका, यानी कि पेंट का ढीला होना या फिर उतरना, यानी कि पेंट का उतरना, तो भी हम पीलिंग वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि दीवारों से पेंट उखड़ रहा था। पेंट वाज पीलिंग ऑफ द वॉल्स। या फिर वह केला छील रहा है। ही इज़ पीलिंग बनाना, पीलिंग यानी कि छीलना। लाइंग, लाइंग यानी कि लेटा हुआ या फिर लेटना, हम वर्ड यूज़ करते हैं लाइंग। फॉर एग्जाम्पल, वह सोफे पर लेटा हुआ टीवी देख रहा था। ही वॉज लाइंग ऑन द सोफा वॉचिंग टीवी, लाइंग लेटा हुआ। स्लाउचिंग, स्लाउचिंग इसका मीनिंग होता है झुकना, लेकिन झुकना कैसे, कंधे झुकाकर, उसको हम कहेंगे स्लाउचिंग। फॉर एग्जाम्पल, कई छात्र दीवार के सहारे झुके हुए थे, यानी कि कंधे झुकाकर झुके हुए थे, तो हम इसको कहेंगे सेवरल स्टूडेंट्स वर स्लाउचिंग अगेंस्ट द वॉल। फासन, फासन इसका मीनिंग होता है बांधना, फासन। फॉर एग्जाम्पल, कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें। प्लीज फासन योर सीट बेल्ट्स, फासन यानी कि बांधना। क्रूअल, क्रूअल यानी कि क्रूर, निर्दय, तो हम कहते हैं क्रूअल। फॉर एग्जाम्पल, वह जानवरों के प्रति क्रूर है, यानी कि बहुत ज़्यादा कठोर है, तो हम कहेंगे ही इज़ क्रूअल टू एनिमल्स, क्रूअल यानी कि क्रूर। थ्रो, थ्रो इसका मतलब होता है डालना, थ्रो या फिर फेंकना। जैसे कि इस गेंद को फेंको। थ्रो दिस बॉल, थ्रो यानी कि फेंकना या फिर डालना। टिप टो, टिप टो इसका मीनिंग होता है छिपकर जाना या फिर पंजों के बल चलना, तो हम वर्ड यूज़ करते हैं टिप टो। जैसे कि वह पूरे कमरे में पंजों के बल चलते रहे ताकि बच्चा जाग न जाए।
They walked across the room on tiptoe so as not to waken the baby. ड्रॉप यानी कि छोड़ देना, ड्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, सावधान रहे कि वह प्लेट गिर न जाए। बी केयरफुल नॉट टू ड्रॉप दैट प्लेट। ड्रॉप यानी कि छोड़ देना या फिर गिरना। कैरी इसका मीनिंग होता है ले जाना, कैरी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपनी खरीदारी ले जाने दीजिए। लेट मी कैरी योर शॉपिंग। कैरी यानी कि ले जाना। लिफ्ट इसका मतलब होता है उठाना। फॉर एग्जाम्पल, मुझ में इस टेबल को उठाने की ताकत नहीं है। आई हैवंट द स्ट्रेंथ टू लिफ्ट दिस टेबल। लिफ्ट यानी कि उठाना। सेल को हम कहते हैं पाल, यानी कि जो हमारा नाव होती है, जो कपड़ा सा लगा होता है, उसको हम कहते हैं सेल। जैसे कि उन्होंने पाल बांधा। दे बंटेड अप ए सेल। सेल यानी कि पाल यानी कि कपड़े का टुकड़ा, सेल। कोस्ट इसका मीनिंग होता है तट, कोस्ट। फॉर एग्जाम्पल, जहाज तट से दूर है। द शिप लेज टू ऑफ द कोस्ट। कोस्ट यानी कि तट।